नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागा यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको सीटेट 2012 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है संस्कृत का, उसी को सोल्व करवाऊंगा। उसमें जो दोनों अनुच्छेद आते हैं उन्हीं को जो मैं आज की क्लास में हल कराने वाला हूं, और बिल्कुल हिंदी अनुवाद के द्वारा एक एक शब्द की हिंदी एक्सप्लेन करके मैं आपको जो है ये जो पैराग्राफ है उनको सोल्व कराऊँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि मैं जो 2011 से और 2019 तक अब तक जितने भी सीटेट के संस्कृत के पेपर हुए हैं सभी को सोल्व करा रहा हूं, और मैंने कई पेपर सोल्व भी करा दिए हैं। इसके अलावा कंप्लीट तैयारी मैंने संस्कृत के अपने यूट्यूब चैनल पर कराई हैं। 27 क्लासें मैंने संस्कृत पेडागोजी करा दी हैं, और लगभग 10-12 क्लासें मैंने जो संस्कृत के पैराग्राफ हैं उनको सोल्व करा दिया है। इसके अलावा 2 क्लासें मैंने संस्कृत पैराग्राफ की ट्रिक की भी करवाई हैं। तो यदि आपने वे सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप वो सभी क्लासें देख लीजिए। आपको उन सभी क्लासेज का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, सभी का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिए। जो भी बेल आइकन पे जो ऑल वाला नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक जरूर करें, यदि जो भी क्लास अपलोड हो, ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और कल की क्लास में मैं 11 बजे लाइव आऊँगा। हम लाइव डिस्कस करेंगे कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा या नहीं, इसी विषय पर। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे सामने उसे रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको कल 11 बजे यानी सुबह 11 AM जो है लाइव आना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये निर्देश दिया हुआ है। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 1 से 5 विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो निर्देश में लिखा है, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 1 से 5 विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। शब्दायन्ते मधुरम अनिलय कीचका पूर्यमाणा। तो शब्दायन्ते शब्द या ध्वनि, मधुरम का मतलब मधुर या मीठी, अनिलय का अर्थ होता है हवा, कीचका बाँस, पूर्यमाणा भर जाएगा। तो देखिए, इस लाइन का अर्थ हो जाता है कि जब बाँस में हवा भर जाएगी तो उससे क्या होगा, मधुर शब्द या मधुर ध्वनि होगी। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि जब बाँस में हवा भर जाएगी तो उससे मधुर शब्द या ध्वनि होगी या होगा। तो आगे देखिए, संसक्ता भी स्त्री पूर्वजियो गीयते किन्नर भी। इसका अर्थ हो गया कि किन्नरों के द्वारा जो स्त्री पूर्वज गीत है वो गाया जाता है। थर्ड लाइन है, निद्रा दस्ते मूर्त इव चेत कंद्रेसु ध्वनि स्यात्। तो इसका अर्थ हो जाता है कि मानो जो बाजा है, ठीक है, मानो जो बाजा है उसके बजने से कुंदरों में ध्वनि होगी या ध्वनि उत्पन्न होगी। और जो लास्ट लाइन है वो ये है, संगीतार्थो ननु पशुपतेस् तत्र भावी समग्र। मतलब कि जो इस प्रकार जो है निश्चय ही जो भगवान शिव हैं, ठीक है, पशुपतेस् तत्र का मतलब है भगवान शिव, पशुपते भगवान शिव। तो जो इस प्रकार जो है निश्चय ही, ननु का अर्थ होगा निश्चय ही, जो भगवान शिव है उनका जो संगीत है वो क्या होगा, वो पूरा होता है। ठीक है, तो ये लाइन है, 4 लाइनें। तो अब देखिए, ये श्लोक हो गया आपका, और ये इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कीचका किम कुर्वन्ति। तो जो बाँस हैं वो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनिलम पूर्यन्ति, कि जो अनिल है यानी कि वायु है उसे पूरा करते हैं। सेकंड है भीमेन युद्धन्ते, भीम से युद्ध करते हैं। थर्ड है मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, मधुर शब्द पैदा करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है द्रौपदी हिंसन्ति, कि द्रौपदी की हिंसा करते हैं। तो बाँस क्या करते हैं, तो बाँस जो है जो मधुर ध्वनि है, मधुर शब्द है उसे पैदा करते हुए उसे उत्पन्न करते हैं। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किन्नरीय किम गायन्ति। तो जो किन्नर है वो क्या गाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पशुपति निंदाम, सेकंड है मधुर गीतम, थर्ड है कीचक वधम, और लास्ट है त्रिपुर विजयम। तो किन्नर क्या गाते हैं, तो वो गाते हैं त्रिपुर विजय गीत। तो आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में पूछा गया है पशुपते संगीतार्थ है कदा समग्रो भवति। तो जो पशुपति अर्थात भगवान शिव हैं उनके संगीत, उनका जो संगीत है वो कब समग्र का मतलब होता है पूरा या पूर्ण होता है। तो भगवान शिव का जो संगीत है वो कब पूर्ण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यदा नारदो वीणा वादती, जब जो नारद है वो वीणा बजाता है। सेकंड है यदा मूर्जो वादते, जब बाजा बजता है। थर्ड है यदा गण नृत्यंती, जब जो है मनुष्य हैं वो नाचते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, जब जो मेघ है बादल हैं वो ध्वनि करते हैं। तो जो भगवान शिव है ठीक है उनका जो संगीत है वो कब संपूर्ण होता है। तो वो जब संपूर्ण होता है जब जो ढोल हैं जो बाजे हैं वो बजते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इदम पदम कस्मिन वृत्ते निबद्धम, यानी कि इस पद में कौन सा छंद है। तो ये पूछा गया है कि ये जो पद है ऊपर वाला इस पद में कौन सा छंद है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुष्टुप वर्ते, सेकंड है भुजंग पर्यात वर्ते, थर्ड है वसंत तिलका वर्ते और लास्ट है मंदाक्रांता वर्ते, यानी कि जो मंदाक्रांता छंद है वो। तो देखिए यदि हम बात करते हैं ऊपर वाले श्लोक की, ठीक है, ये जो श्लोक है इसमें जो मंदाक्रांता, ठीक है, मंदाक्रांता छंद है, ठीक है, इसमें यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो मंदाक्रांता छंद का मतलब होता है कि जिस भी मतलब ये जो मंदाक्रांता जो होता है इसके में जो क्या होता है 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 चरण होते हैं इसमें, प्रत्येक चरण में जो है 17 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के चारों चरणों को मिलाकर के उसमें जो है 68 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से पहचान सकते हैं कि मंदाक्रांता छंद किस में है, यदि उसमें जो है क्या हो 4 चरण हों और प्रत्येक चरण में जो है 17 वर्ण हों और टोटल कुल मिलाकर के कितने हों 68, तो उसमें मंदाक्रांता छंद होता है, ठीक है। और जो आधा वर्ण है वो आपको काउंट नहीं करना है। जैसे मैं पहली लाइन में बताता हूँ आपको, एक से का हो गया तो ब आधा है छोड़ देंगे, फिर दा हो गया, ये हो गया, तय हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 वर्ण है इस प्रकार से। तो जो मात्राएं हैं उन्हें भी आपको छोड़ना है और जो आधे वर्ण हैं उनको भी छोड़ना है, ठीक है। तो 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में जो मंदाक्रांता छंद होता है। टोटल जो 38 होते हैं, प्रत्येक चरण में कितने होते हैं 17 और टोटल चरण कितने होते हैं 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मंदाक्रांता छंद का पता लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ और यहाँ तक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में पूछा गया कि इस पद के तीसरे पद में कौन सा अलंकार है। तो जो तीसरा पद है निद्रादस्ते मूर्त इव चेत कंद्रेशु धन्यस्यात्, तो इसमें जो है जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। आंसर होगा इसमें डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए अगला पैराग्राफ निर्देश में दिया हुआ है कैराधो लिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानि, प्रश्न संख्या 6 से 15 विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित, ठीक है, जो प्रश्न है दिए हुए प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 से 15 विकल्पों के सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। अब देखिए ये अनुच्छेद है, ये गद्यांश है और बहुत ही इंटरेस्टेड गद्यांश है, ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजके, ठीक है, अस्ति का अर्थ हो गया है, वाराणस्याम वाराणसी में कर्पूर पटक नाम का रजक का अर्थ होता है धोबी। तो इसका मतलब हो गया कि वाराणसी में कर्पूर पटक नाम का धोबी है, ठीक है। अस्ति का अर्थ हो गया है, स च एकदा अभिनव वयस्क गया वधुआ सह चिरम केलिम कृत्वा निर्भर मालिंग्यम प्रसुप्त, वह एक बार अपनी नई पत्नी के साथ, ठीक है, बहुत देर तक हंसी मजाक करके, निर्भरम मालिंग्यम का अर्थ होता है गहरी नींद में, प्रसुप्त सो गया, ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वाराणसी में कर्पूर पटक नाम का धोबी है और वह एक बार अपनी नई पत्नी के साथ लंबे समय तक हंसी मजाक या बातचीत करके गहरी नींद में सो गया। तदनंतरम तद गृह द्रव्यानि हर्तुम चोरः प्रविष्ट, और उसके बाद उसके घर पर द्रव्य यानी पदार्थों को चुराने के लिए चोर प्रवेश कर गए। तो उसके बाद उसके घर पर द्रव्य
यानी पदार्थ मतलब जो सोना चांदी है उसे चुराने के लिए जो है चोर उसमें प्रवेश कर गए। तस्य प्रांगणे, उसके आंगन में गर्दभो बध स्तिष्ठति कुक्रुश्च उपविष्ट अस्ति, उसके आंगन में गधा बंधा हुआ बैठा है। और जो कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता, उपविष्ट का मतलब बैठा और अस्ति का अर्थ हो गया है, और जो कुत्ता है वो भी बैठा है। जब चोर चोरी करने गए तो उसके आंगन में जो गधा है वह बंधा हुआ बैठा है और कुत्ता भी बैठा है। अथ गर्दभः, और अतः या इसलिए गधे ने स्वानम आह, स्वान का अर्थ होता कुत्ता, कुत्ते से कहा सखे अरे साथी, अरे दोस्त, भवत स्तावद्यम व्यापार है। भवत का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका, वद का अर्थ हो गया बोलना, अयम का अर्थ हो गया यह, व्यापार का अर्थ हो गया व्यापार या कार्य। तो जो गधा है, गधे ने कुत्ते से कहा कि अरे साथी, अरे सखी, अब जो है ये तुम्हारा व्यापार है, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तत् किमिति, तुम जो है ऐसा क्यों नहीं करते हो कि त्वम उच्चै शब्दम कृत्वा स्वामिनम न जागृयसि, तुम जो है जोर से शब्द या आवाज़ करके स्वामी को क्यों नहीं जगा देते हो। कुक्कुरो ब्रूते, कुत्ता बोला, भद्र मम नियोगस्य चर्चा तव्य न कृत्यम, तो कुत्ता बोला कि अरे मेरे साथी, मेरे कार्य की चर्चा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। त्वमेव किम न जानसि, क्या तुम नहीं जानते हो, यथा तस्य अहर्निश ग्रह रक्षाम करोमि, क्या तुम नहीं जानते हो जैसे उसके घर की जो रक्षा है वो मैं दिन रात करता हूँ। तो मतलब ये हुआ कि जब गधे ने कुत्ते से कहा कि तुम शोर करके, जोर से आवाज़ करके स्वामी को क्यों नहीं जगाते हो, तो कुत्ते ने कहा कि मेरा जो कार्य है उसकी चर्चा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते हो जैसे कि मैं उसके घर की जो है रक्षा दिन रात करता हूँ। यह तो अयम, क्योंकि यह चिरानिवृत्तो, लंबे समय से निवृत्त है, ममोपयोगम न जानती, और जो मेरा उपयोग है वह नहीं जानता है। ठीक है, क्योंकि यह लंबे समय से निवृत्त है और मेरा उपयोग नहीं जानता है, मेरे बारे में नहीं सोचता है। तेनाधुनापि मम आहार दाने, और उसके द्वारा, अधुनापि अर्थ होता है अभी या इस समय भी, मेरा आहार दान करते हैं, उदगा यहाँ पर भोजन। ठीक है, तो उसके द्वारा आज भी मेरा जो भोजन है। मंदादर है, मंदादर का अर्थ हो गया मंद आदर, यानी कि कम आदर करता है। मतलब ये हुआ कि जो गधा है, गधे से कुत्ते ने कहा कि ये जो हमारा मालिक है ये लंबे समय से क्या है, निवृत्त है, अर्थात हमारी सेवा नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा उपयोग है उसे जानता ही नहीं है। और अब भी जो है, आज भी जो है, इसने मेरा जो भोजन है उसको देने में हमारा क्या करता है, कम आदर करता है, अर्थात हमें जो है भोजन नहीं देता है, हमसे पूछता नहीं है भाई तुम्हें भूख लगी है या नहीं है। ठीक है, तो मंद आदर करते यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यतो विना विधुर दर्शनम स्वामिन उपजीविषु मंदादरा भवंती, क्योंकि बिना, विधुर का अर्थ हो गया यहाँ पर मुसीबत को देखे जो स्वामी है वो दूसरे जीवों पर मंदादरा यानी कि मंद आदर होते हैं। क्योंकि बिना मुसीबत को देखे जो स्वामी है वो दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, वो मंद आदर करते हैं। ठीक है, मतलब जब तक उन पर मुसीबत ना आए तब तक जो है वो क्या करते हैं, जो मालिक होते हैं वो जो है जीवों का जो है ध्यान नहीं रखते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है तभी जो उनको याद करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, गर्दभो ब्रूते, तो जो गधा है बोला, शरणु रे बर्बर, अरे बेवकूफ़ सुनो, याचते का अर्थ होता है मांगता है, कार्यकाले, कार्य के समय, यह जो स किम, वह, किम का अर्थ हो गया क्या या कैसा, भृत्य नौकर, स वह, किम क्या या कैसा, सुहत मित्र। तो इसमें का मतलब हो गया जो कार्य के समय मांगता है वह कैसा नौकर या सेवक, और वह कैसा मित्र। कुक्कुरो ब्रूते, कुत्ता बोला, शरणु तावत, तब सुनो, क्या सुनो, आगे देखिए, भर्त्यांश भाष्ये दस्तु कार्यकाले सकिम प्रभु, तो इसका अर्थ हो गया भर्त्यांश भाष्ये दस्यतु, इसका मतलब हो जाता है कि नौकर की जो बात है, ठीक है, नौकर की बातचीत, नौकर से बातचीत, कार्यकाले का अर्थ होगा समय आने पर करता है,
कार्य का सम्मानने पर करता है। स मतलब वह, किम का मतलब कैसा, प्रभु यानी स्वामी या मालिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मालिक जो है नौकर या जो सेवक है उससे जो बातचीत है वो केवल कब करता है, समय आने पर ही करता है। तो वह कैसा मालिक, यतः क्योंकि आश्रितानां भर्तो, तो यत का अर्थ हो गया क्योंकि आश्रितों का, भर्तों का अर्थ हो जाता है भरण पोषण, क्योंकि आश्रितों का भरण पोषण, स्वामी सेवायाम और स्वामी की सेवा और धर्म की सेवा, पुत्रस्योत्पादाने और पुत्र का उत्पादन या पुत्र को पैदा करने में, चैव न संति प्रतिहस्त का, कि किसी का भी जो हाथ है वो नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आश्रित है, किसी भी कोई मतलब जीव किसी पर आश्रित है, उसका भरण पोषण और स्वामी की सेवा, धर्म की सेवा और जो पुत्र है उसको पैदा करने की है ना सेवा, मतलब उसे पैदा करना, ये जो है दूसरे के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए। प्रत्यस्त का मतलब दूसरों के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए, अर्थात जिसका जो कार्य उसे वो करना चाहिए। आगे देखिए, ततो गर्दभैत, फिर जो है गधा बोला, सकोप माह, ठीक है। तो फिर गधा बोला, अरे दुष्ट मते, अरे दुष्ट बुद्धि वाले, पापी यास्तवम यद्वी पत्तौ स्वामी कार्योपेक्षाम करोषि, अरे दुष्ट बुद्धि वाले तुम पापी हो जो तुम विपत्ति के समय अपने स्वामी की उपेक्षा या बुराई करते हो। भवतु तावत, तब तो आपको, यथा स्वामी, जैसे स्वामी, जिससे स्वामी जागृयसति, जाग जाएं, तन्मया कर्तव्यम, वैसा जो आपको करना चाहिए, जिससे स्वामी जाग जाएं वैसा तुम्हें करना चाहिए। यथा पष्टतः, क्योंकि पीछे से, सेविये दर्कम, जब इसकी संधि विच्छेद होगा तो होगा सेवियेत जमा अर्कम, अर्क का अर्थ हो जाता है सूर्य और सेवियत का अर्थ हो जाता है सेवन करना चाहिए, क्योंकि पीछे से अर्थात पीठ की तरफ से जो है सूर्य का सेवन करना चाहिए। सूर्य की जो गर्मी होती है उसका पीछे से यानी पीठ के पीछे से सेवन करना चाहिए। जठरेन हुतासनम, और जठर से यानी पेट से जो है, हुतासन का अर्थ हो गया अग्नि या आग, आग का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो जो सूर्य है उसका कमर यानी पीठ की तरफ से सेवन करना चाहिए सूर्य की गर्मी का, और जो आग होती है, अग्नि होती है, उसका पेट की तरफ से सेवन करना चाहिए। स्वामिनम सर्वभावेन परिलोकम मायाया, तो स्वामी को जो है जो भी सभी भाव से जो भी कार्य दिया जाए, परलोक का कोई भी कार्य दिया जाए उसको जो है पूरा बिना स्वार्थ के कर लेना चाहिए। इति युक्त्वा उच्चई, ऐसा कहकर जोर से, चीत्कार शब्दम कृतवान, चीखना शब्द जो है किया, ठीक है। ऐसा कहकर गधे ने जो है जोर से चीखना शुरू कर दिया। तथा फिर रजके, धोबी ने, तेन उसकी चीत्कारेन, चीख से, प्रबुद्धो उठकर, निद्रा भंग कोपात, निद्रा का अर्थ हो गया नींद से, भंग होकर, ठीक है, और गुस्से में या क्रोधित होकर, उत्थाय उठकर, गर्दभम लघुडेन, गधे को लाठी से या डंडे से ताड़ना शुरू कर दिया या पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कहकर जोर से जो गधा है उसने क्या कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, और फिर जो धोबी है उसकी चीख से क्या हो गया, वो जग गया, उठ गया। और जब वो नींद से जो है भंग होकर क्रोधित होकर उठा तो उसने उठकर क्या किया, गधे को जो है एक डंडे से या लाठी से जो है उसे पीटना शुरू किया। अतो अहम ब्रवीम, इसलिए मैं कहता हूँ, प्राधिकार चर्चाम यह, यानी कि दूसरे के अधिकार की चर्चा, यह का अर्थ हो गया जो कुर्यात करता है, स्वामी हितेच्छया, स्वामी के हित की इच्छा से, ठीक है। तो स्वामी की हित की इच्छा के लिए जो दूसरे के अधिकार की चर्चा करता है, स विसीदिति, ठीक है, वह इसी प्रकार से दुखी होता है। विसीद का मतलब होगा दुखी होता है। चीत्कारात गर्दभै ताड़ितो यथा, जैसे गधा चीख कर या चिल्ला कर जो है पिटा, ताड़ित हुआ या पिटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जो कार्य है सिर्फ वही कार्य करना चाहिए, किसी दूसरे कार्य नहीं करना चाहिए, जिस पर जिसका अधिकार है वही कार्य करना चाहिए। क्योंकि भौंकने का कार्य है, स्वामी को जगाने का कार्य कुत्ते का था तो कुत्ते को ही करना चाहिए था, गधे को नहीं करना चाहिए था। ना गधा जो है चिल्लाता चीखता और ना ही गधा वहाँ पर पिटता, ठीक है। तो ये इसका भाव हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है
6 में पूछा गया है अस्याम कथायाम कयोर मध्ये संभाषणम प्रवृत्तम। इसमें पूछा गया है कि इस कथा में किसके बीच में जो बोलना है वो हुआ है, बातचीत किसके बीच में हुई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में वधू रजकियो कि वधू का मतलब हो गया पत्नी और धोबी के बीच। सेकंड है चोर रजकियो, चोर और धोबी के बीच। थर्ड है रजक कुक्कुरियो, धोबी और कुत्ते के बीच। और लास्ट है गर्दभ कुक्कुरियो, गधे और कुत्ते के बीच। तो यहाँ पर जो बातचीत है इस कहानी में किन दोनों के बीच में हुई थी, तो वही थी गधे और कुत्ते के बीच में। वे दोनों बात कर रहे थे जब चोर से घर में घुस गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों में ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सातों क्वेश्चन देखिए। सातवें क्वेश्चन में कहा गया किमर्थम स्वा चोरम दृष्टवापी नवचे बस्ती। किस लिए जो कुत्ता है वो चोर को देख करके भी जोर से नहीं भौंकता है या बोलता है। ठीक है, तो किस लिए जो कुत्ता है वो चोर को देख करके भी नहीं जोर से भौंकता है। फर्स्ट ऑप्शन है दुष्टतवात, उसकी दुष्टता से। सेकंड है असहयत्वात, असहय होने के कारण। थर्ड है अनादरत्वात, उसके अनादर से। लास्ट है अशक्तवात की वो जो है सशक्त नहीं था, है ना, सक्षम नहीं था। तो देखिए किस लिए जो कुत्ता है वो चोर को देख करके नहीं भौंकता, वो उसे नहीं भौंकता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो मालिक है, उसका जो स्वामी है, उसका अनादर करता है, उसका आदर नहीं करता है। ठीक है, उसको समय से भोजन नहीं खिलाता है, उससे जो है समय से प्यार नहीं करता है। जब उसकी आवश्यकता होती है उससे जो है जब भी वो क्या करता है, उसका यूज करता है, उपयोग करता है, तभी उसे खाना देता है। ठीक है, तभी वो उसको लाड प्यार करता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन होगा। तो इसीलिए जो कुत्ता है वो चोरों को देख करके उन पर नहीं भौंकता है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जो उसका मालिक है उसका अनादर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्वेश्चन में पूछा गया है रजकस्य नाम। तो रजकस्य का मतलब होगा धोबी का। ठीक है, जहाँ भी आदर्श है और ये आता है किसी भी नाम में, किसी भी शब्द में, उसका अर्थ होता है का या की या के। तो धोबी का नाम क्या है, नारायण है, विष्णु शर्मा है, स्वामी है या कर्पूर पटक है। तो क्या है, कर्पूर पटक। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दभेन केनो पायेन रजक कोपित है। तो गधे के किस उपाय से धोबी क्रोधित हो गया था। फर्स्ट ऑप्शन है चोरागमनेन, चोर के आने से। सेकंड है गर्दभत्वेन, गधे से। थर्ड है संभाषणेन, बोलने से। लास्ट ऑप्शन है चीत्कारेन, चीखने से, चिल्लाने से। तो गधे के किस उपाय से जो धोबी है वो क्रोधित हुआ था, तो गधे के चीखने से हुआ था। आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए रजक अकस्मात प्रबुद्ध है। तो जो धोबी है वो किस लिए उठ गया, किस लिए जाग गया था। फर्स्ट ऑप्शन है गर्दभ चीत्कारात, जो गधा है उसके चीखने से। सेकंड है कुक्कर शब्दात, जो कुत्ता है उसके शब्द करने से, आवाज़ करने से। थर्ड है चोरागमनात, चोर के आने से। लास्ट ऑप्शन है सूर्योदयात, सूर्य के उठने से, सूर्य के उदय होने से। तो धोबी किस लिए उठ गया था, तो गधे के चीखने से वो उठ गया था क्योंकि गधा वहाँ पर चीखने लगा था चोर के आने पर। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 अस्य कथा नीति। ये जो कथा है उसकी नीति क्या है, अर्थात उसकी शिक्षा क्या है। ठीक है, इससे मतलब शिक्षा क्या मिलती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है मित्र कार्यम न कुर्यात, की जो मित्र का कार्य वो नहीं करना चाहिए। सेकंड है स्वामिनम न सेवियत, स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए। थर्ड है प्राधिकार चर्चाम न कुर्यात, कि जो दूसरे का अधिकार है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन है चीतकारम न कुर्यात, कि जो चिल्लाना है वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जो कथा है इससे यही शिक्षा मिलती है कि जो दूसरे का अधिकार है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए था, जिसका जो कार्य है उसको वही करना चाहिए। आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, प्राधिकार चर्चा न कुर्यात। और आप भी इसको जो है फ्यूचर में याद रखना इस बात को। 12 देखिए, 12 क्वेश्चन में पूछा गया है सवा इत्यस्य पर्याय पद है। सवा इसका पर्याय, इसका पर्यायवाची पद कौन सा है। फर्स्ट है चोर है, सेकंड है गर्दभ है यानी गधा, थर्ड है कुक्कुर यानी कुत्ता, लास्ट है रजक यानी धोबी। तो सवा का अर्थ होता है कुत्ता, तो कुत्ता का पर्याय, कुत्ता का अर्थ क्या होगा, कुक्कुर है। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आदर इत्यस्य विरुद्ध शब्द है। आदर इसका विरुद्ध यानी विलोम या विपरीत शब्द कौन सा है। फर्स्ट है दुष्टता, सेकंड है अनादर, थर्ड है कोप है, लास्ट है सम्मान है। तो आदर का विरोध शब्द होता है अनादर। ठीक है, विरोध पूछा है, विलोम पूछा है तो हो जाएगा अनादर। 14 देखिए ब्रवीमी इति। तो जो ब्रवीमी है यह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तम पुरुष बहुवचन है, सेकंड है मध्यम पुरुष बहुवचन है, थर्ड है प्रथम पुरुष
एक वचन है और लास्ट है उत्तम पुरुष एक वचन है। देखिए यदि आपने लेट लगा के वीडियो देखी तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो जो ब्रवीमी है ये जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, क्योंकि आमी आवा आवा किस में होता है, आमी। ठीक है, तो इसमें मी है अमी, तो आमी किस में होता है, तो होता है उत्तम पुरुष एक वचन में। लेकिन जो ब्रवीमी है, ब्रवीमी में आमी नहीं होगा, इमी होगा। ठीक है, इमी होगा, ये आप याद रखना है। ठीक है आपको। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का होता है ब्रवीमी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उपविष्टय इति। तो उपविष्टय यह क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है विध्यर्थक कर्दंत की जो विधि का अर्थ है उसका कर्दंत है, सेकंड है कर्मणि कर्दंत है, थर्ड है कर्तरी कर्दंत है और लास्ट है वर्तमान कृदंत है। तो उपविष्ट का अर्थ होता है बैठा है, तो ये है वर्तमान कृदंत। आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने जो सीटेट का 2012 का प्रथम प्रश्न पत्र है वो सोल्व करवाया है। ठीक है, और इसकी जो संस्कृत की पैडागोजी है इसकी वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। और कल की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, 11 बजे मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, तो 11 बजे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम कल आपको 11 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुखी रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपना जो तैयारी है उसको करते रहिए।